हाँ, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ अपने छोटे से किचन में। लोग कहते हैं कि किचन बड़ा हो तो काम आसान होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि किचन छोटा हो या बड़ा, असल फ़र्क औरत की प्लानिंग, उसके सलीके और उसकी मैनेजमेंट का होता है। यहाँ हर चीज़ मेरी रीच में है, हर आइटम हैंडी भी है और इस छोटी-सी जगह को मैंने इस तरह ऑर्गनाइज़ किया है कि देखकर आपको भी लगेगा कि हर चीज़ की एक जगह है। और आपको बहुत से आइडियाज़ भी मिलेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं मेरा किचन टूर। यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि छोटे से किचन को खूबसूरत, यूज़फुल और ईज़ी टू मैनेज कैसे बनाया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं हम इस कॉर्नर की तरफ। यहाँ मैंने एक बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ और ऊपर ये मैंने स्टैंड हैंग किया हुआ है। ये पहले यहाँ नीचे बास्केट की जगह पे पड़ा हुआ था, तो ये नीचे पड़ा होने की वजह से ना पानी यहाँ ड्रेन नहीं होता था सही तरह से। इसको ज़ंग लग गया था, काफ़ी पुराना है, तो इस वजह से मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने इसको ऊपर हैंग करा दिया ताकि मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। और ये बास्केट जो है ना, ये भी पुराना, पहले मेरे इससे भी पहले मेरा स्टैंड था, ये भी टूट चुका था, तो ये नीचे वाली बास्केट उसकी ठीक थी, तो इस्तेमाल के काबिल थी, तो उसको मैंने यहाँ पे बर्तन वॉश करके रखने के लिए रख लिया। और ये मेरी एक सर्विंग डिश थी जो कि टूट चुकी थी, तो पानी ड्रेन होकर ना सारा कॉर्नर पे चला जाता था। मैंने ये डिश इसके नीचे रखी ताकि पानी इसमें चला जाए और जब भी मैं वॉश करती हूँ, तो इसको फिर निकाल के साफ़ कर लेती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने इस दराज से मँगाया था, इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जैसे ब्रश होते हैं और जाली होती है बर्तन धोने वाली, वो मैं इसमें रख देती हूँ। मेस भी क्रिएट नहीं होता और ये आसानी के साथ आप के लिए आसानी के साथ अवेलेबल भी होती हैं चीज़ें, जो भी आपको चाहिए हो बर्तन धोने के लिए। और साथ ही ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र, ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। साबुन की जगह ये बहुत कम लिक्विड सोप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना इसको हफ्ते के बाद या थोड़े दिनों बाद ना, यानी कि इसको खोल के इस तरह से लाज़मी क्लीन कर लिया करें, क्योंकि ब बर्तन वॉश करने के वजह से इसमें थोड़े-थोड़े पार्टिकल्स भी चले जाते हैं और मेस सा क्रिएट हो जाता है इसके अंदर और फिर ना साबुन सही तरह से निकलता नहीं है। आप इसको सारा क्लीन करके ना अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ना जब, तो ये बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। काफ़ी लोग अगर शायद इस्तेमाल भी करते हैं, उनको लगता हो कि ये सही नहीं है इस्तेमाल करने में, साबुन इसमें से सही आता नहीं है, तो वो यही प्रॉब्लम होती है कि हम इसको क्लीन जब नहीं ना करते, तो फिर ये नहीं इसमें से साबुन आता। तो इसको 2-3 दिन बाद या हफ़्ते बाद इसको लाज़मी खोल के सारे को ना ऊपर वाले को खोल के क्लीन कर लिया करें। तो इस तरह से ये जब आप स्पंज में सक करेंगे ना, साबुन सिर्फ़ 1 ड्रॉप आएगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा साबुन उसमें आ जाता है और आप अच्छे तरीके से बर्तन वॉश कर सकती हैं। साबुन की निस्बत मेस भी क्रिएट नहीं होता और बर्तन पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है और साबुन यकीन करें बहुत कम यूज़ होता है। आप अगर इसको परचेज़ करना चाहती हैं तो ज़रूर करें, मेरी तरफ से ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है। तो आज किचन टूर के साथ-साथ मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। ये ब्रश है, ये ज़रूर किचन में होना चाहिए। जब हमारी किचन की शेल्फ बहुत मेसी हो जाती है ना, तो मैं तो सिर्फ़ जाली उसके ऊपर लगाती हूँ अच्छे से और फिर मैं वाइपर लगा देती हूँ और उसके बाद मैं कपड़ा वॉश करके तो उसके ऊपर लगा देती हूँ। तो हमारी शेल्फ़ें क्लीन हो जाती हैं और मेरी तरह अगर आपके पास भी कैबिन नहीं है, तो हुक्स जो है ना, कि जैसे मैंने एचओएमई होम की लगाई हुई हैं, डिफरेंट होम्स की ये जो डिफरेंट तरह की हुक्स अवेलेबल होती हैं, आप वो लगाएँ। और ऐसे जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपके सामने होनी चाहिए हमेशा इस्तेमाल करने के लिए, जैसे ये पीलर है सब्ज़ी छीलने के लिए, आलू छीलने के लिए या फिर आप आजकल शलजम है या बैंगन पील ऑफ करने हैं, तो बड़े आसानी के साथ आप पील ऑफ कर सकती हैं और चीज़ें भी आपके सामने पड़ी होती हैं, अवेलेबल होती हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। और ये जो व्हाइट वाला पीलर है ना, ये जो ये काफ़ी काम का आता है आपके और ये मैंने तब का लिया है जब ये ₹50 का बहुत नया-नया आया था और तब मुझे लगता भी नहीं था कि ये इतना काम आएगा। लेकिन ये मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रही हूँ, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त है इसका रिज़ल्ट। इसमें आप छोटे-छोटे कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे ये स्लाइस भी कटिंग कर सकते हैं, चिप्स के लिए भी इसको पोटैटो की स्लाइस बना सकते हैं। बहुत इवन और बड़े ज़बरदस्त स्लाइस बनते हैं, बहुत अच्छी चिप्स बनती है और अगर आप सैलेड भी स्लाइस में ऐसे कटिंग करना चाहते हैं ना, तो बहुत इवन बहुत ज़बरदस्त कट होता है। और इससे आप कद्दूकस कर सकती हैं, आलू कद्दूकस करके ऐसे आप डाल सकती हैं उसमें पकौड़ों में डाल सकती हैं। मैं ऐसे ही कद्दूकस करके डालती हूँ, आसानी से काफ़ी सारे आलू जल्दी से हो जाते हैं और आप सैलेड बनाना चाहती हैं, खीरा, गाजर वो इस तरह से कद्दूकस कर सकती हैं या स्लाइस में काटना चाहती हैं तो कटिंग कर सकती हैं।
तो मैं कद्दूकस करके ना इसी तरह से गाजरें जो है ना चाइनीज़ चावलों में भी ऐसे ही डालती हूँ और ये देखें आप पोटैटो अगर डिज़ाइन में चिप्स बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। बहुत ही यूज़फुल है ये ऑर्गेनाइज़र, इसको आप ज़रूर परचेज़ करें। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं किचन की आइटम्स जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं और आप इनको ज़रूर परचेज़ किया करें। यकीन करें जो घंटों में काम होने होने होते हैं ना वो मिनटों में हो जाते हैं। इसके साथ भी पीलर है बट मुझे इस स्टाइल का पीलर जो है ना यूज़ करना मुश्किल लगता है। मैं पीलर वही दूसरा इस्तेमाल करती हूँ जो छुरी के स्टाइल में पकड़ के इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये है लाइटर। लाइटर भी मैंने ना कई किस्म के इस्तेमाल किए हैं। एक मैंने लाइटर वो जो सेल वाला भी इस्तेमाल किया था बट मुझे ये सबसे बेहतरीन लगा। और ये हल्दी का जार एक मैंने ऊपर रखा हुआ है शीशे का। मैं प्लास्टिक के जार में हल्दी नहीं डालती क्योंकि उसका कलर आ जाता है फिर अच्छा नहीं लगता। और क्लॉक आपकी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, किचन में तो ज़रूर होना चाहिए ताकि आप मिनट-मिनट में हमें टाइम देखने की ज़रूरत पड़ती है, नाश्ते के टाइम, रात के टाइम हमेशा और उसको छोटा-सा क्लॉक ज़रूर रखें। और ये स्टैंड और ये दोनों स्टैंड आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे और का ज़्यादा महँगे नहीं थे, 1000 तक ही थे। इसमें जो बहुत ज़्यादा यूज़ की चीज़ें हैं जैसे काली मिर्चें हैं और कलौंजी है, सौंफ है या और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप डेली इस्तेमाल करती हैं जैसे चिकन पाउडर होगा यहाँ पड़ा, गरम मसाले के डब्बे, इस तरह से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं जो डेली के खानों में हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही ये सामने वाले में देसी घी का डब्बा है, चीनी का है, पत्ती का है और एक मैंने ये हाज़मे का चूरन घर में ही बनाया हुआ है, वो पड़ा हुआ है। जैसे यानी कि डेली जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो आपके सामने पड़ी होती हैं। और ये ऑयल की बोतल मैंने एक साइड पे रखी हुई है, वहाँ पे साथ ही और ये मैंने मैट सा एक नीचे रखा हुआ है ताकि जो ऑयल वगैरह लाज़मी तौर पे लग ही जाता है नीचे, तो आप आसानी से उसको निकालें, उठाएँ और साफ़ करके दोबारा से रख दें। और ये एक जूस की बोतल थी जिसको मैंने डीआईवाई किया। ये जो बॉल्स है ना छोटी-छोटी ये बच्चे घर में लेकर आते हैं, जो पानी में डालते हैं तो फूल जाती हैं। वही मैंने इसमें डाल के तो उसके अंदर ये एक फ्लावर सा रख दिया तो खूबसूरत सा घर में ही मैंने वाज़ तैयार कर लिया और जो कि बड़ा वो खूबसूरत भी लगता है, आपकी किचन को भी नई लुक देता है और आप अपने घर की चीज़ों से ही डीआईवाई करके अपने किचन को खूबसूरत भी बना सकते हैं। तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम तो किचन में गुज़रता है इसलिए हम सब औरतों की कोशिश होती है कि हम अपने किचन को खूबसूरत भी बनाएँ और चीज़ें यूज़फुल भी हों। तो ये जो चम्मच का स्टैंड है ना, ये मैंने बहुत सारे स्टैंड भी मैंने चम्मच के इस्तेमाल किए, लेकिन ये मुझे बेहतरीन लगा। इसमें काफ़ी स्पेस भी है, पार्टीशंस भी काफ़ी हैं। अगर आप स्पेसिफ़िक पार्टीशन में चीज़ें नहीं भी न रखते ना कि एक में चम्मच है, एक में फ़ोर्क है, एक में नहीं भी रखी जाती ना, तो भी इसमें रखना भी आसान है और चीज़ें नज़र भी आती हैं आपको कौन-सी कहाँ है, आप ईज़िली इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप बच्चों वाले घर में हैं ना, तो ये जो ब्रश है ना उसका ये जो स्ट्रॉ साफ करने वाला ब्रश है ना, ये ज़रूर रखें। मैंने ये स्टील के पैकेट ही पूरा लिया था, उसमें ये था, लेकिन ये सेपरेट भी मेरे हिसाब से मिलता होगा स्ट्रॉ, तो इसको ज़रूर रखें, अगर बच्चे स्ट्रॉ इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा जी, ये मेरा दूसरा कॉर्नर हो गया और ये तीसरा कॉर्नर, इसमें मैंने ना एक ये जग अपना चीनी का सेट का जग नहीं, ये केटल थी, यानी कि चाय वाली केटल थी स्टाइल की। तो ये मैंने इस्तेमाल ही नहीं की थी कभी, तो फिर मैंने इसको इसमें जो बड़ी छुरी है कटिंग बोर्ड में इस्तेमाल करने वाली या लकड़ी के जो चम्मच हैं जो खाने में इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए या सिलिकॉन के जो चम्मच हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं ताकि इजीली अवेलेबल भी हों और पड़े हुए अच्छे भी लगें। और ये जो फ्रेम है ना ये मैंने फ़ोटो फ्रेम थे जो मेरी शादी में किसी ने गिफ्ट दिए थे, इनको मैंने घर में ही काट के कोई पीसेज़ लगाकर और कुछ लिख कर इस तरह से स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डीआईवाई घर में ही किया था। और ये मेरी चीनी की शुगर पॉट है, चीनी के सेट की जो मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की थी, बाकी और इस्तेमाल हो जाती हैं और मेरे पास थी। तो ये जो है ना, इसको भी मैंने ना जो हमारे प्रेशर के जो वेट होते हैं ना, वो मैंने इसमें रख दिए। इस तरह से उनकी स्पेस भी बन गई और पड़े हुए अच्छे भी लगते हैं एक साइड पे और पता भी होता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, यहाँ से लेनी है और यहीं पे रखनी है। तो ये जो मैंने फ्रेम बनाए हैं ना, ये मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने किचन की जो यानी कि लुक चेंज की थी, थोड़ी-सी चीज़ें ऐड की थी, तो उसकी वीडियो मैंने ना पहले अपलोड की है, उसको आप जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो यानी कि घर के कबाड़ से जुगाड़ लगाकर मैंने ये कॉर्नर ना जो है ना नया प्रिपेयर किया था। यहाँ पे पहले मेरे दराज़ पड़े हुए थे, वो मैं आगे चलकर दिखाती हूँ कि वो मैंने इधर नीचे अब साइड पे रख दिए हैं पीछे। तो ये स्पेस भी काफ़ी खाली हो गई और ये कॉर्नर भी मेरा बड़ा खूबसूरत सा तैयार हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे एक फ्लोटिंग शेल्फ लगी हुई है, उसके नीचे मैंने ये हैंग किया हुआ है हैंगर किया हुआ है जिसमें मैं रुमाल जो इस्तेमाल कर रही होती हूँ ना डेली बेसिस पे, वो मैं उसमें हैंग कर देती हूँ ताकि स्मेल से क्रिएट ना हो।
क्योंकि जब हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना 1-2 रुमाल, वो अगर हम तह लगा के रख देते हैं ना किसी डब्बे में या किसी ऑर्गेनाइज़र में, तो मुझे ऐसा लगता है उसमें स्मेल सी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, ये फ्लोटिंग शेल्फ है, इसके ऊपर मेरा ओवन पड़ा हुआ है और उसके नीचे मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र दराज से ऑर्डर किया है। ये भी बहुत महँगा नहीं था, शायद 900 या 1000 से नीचे ही होगा। इसमें भी जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं मेरे दस्तरस में रहती हैं, जो भी चीज़ हो फ़ौरन मैं यहाँ से उतारती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, वॉश करने के बाद यहीं पे लगा देती हूँ। ये रोटी सेकने के लिए मैं सेका इस्तेमाल करती हूँ, तो ये भी गरम होता है, इधर-उधर रखने की बजाय ना मैं इसको फ़ौरन जब इस्तेमाल करना उतारती हूँ, इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन उसकी जगह पे हैंग कर देती हूँ। तो जब हर चीज़ की एक जगह होती है ना, तो आप यकीन करें इतना आसान होता है ना किचन में काम करना, और बड़ी फैमिली हो या आपके पास काम ज़्यादा हो, फिर भी आपको मुश्किल नहीं लगता कि आपको मैनेज कैसे करना है अपने छोटे से किचन में। और ये एक मैंने छोटा-सा टेबल पीछे रखा हुआ, उसके ऊपर मैंने दराज़ रखे हुए हैं, दराज़ यहाँ इस कॉर्नर में थे पहले पड़े हुए। लेकिन यहाँ पे रखने की वज़ह से एक तो मेरी वहाँ स्पेस भी बन गई और उनको दराज़ों को इस्तेमाल करना भी मेरे लिए आसान हो गया। और इसके ऊपर मैंने ये एक फ्रिज के मैट मँगवाए थे, जो मैंने फ्रिज में नहीं इस्तेमाल किए थे, इसके ऊपर बिछा लेती हूँ, ताकि ऊपर से डिज़ाइन सा बना हुआ है ना इसके दराज़ों के ऊपर, तो उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा फिर चली जाती है, फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा जो बाहर मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, बाहर खुला है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से फिर इसको मैंने इसके ऊपर ये मैट बिछाया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये फूड कलर है, यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें जो आपके छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं, जो आप रिफ़िल करके थोड़े से बच जाते हैं, वो रख देते हैं, या अभी नए भी होते हैं। ये जो भी चीज़ें होती हैं, वो मैं इसमें मैनेज करके रख देती हूँ। और ये मेरी फ्रूट बास्केट है, और पीछे मेरा ये कटिंग बोर्ड पड़ा हुआ है। ये कटिंग बोर्ड है, बट मैं इसको रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, कटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करती। नीचे इसके मैंने बास्केट्स एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, यहाँ पे कभी कोई वेजिटेबल्स रखनी हो या कोई ऐसी चीज़ें रखनी हो, या एक्स्ट्रा ये जो चीज़ें बास्केट्स वगैरह ही हो ना, वो यहाँ पे रख देती हूँ, ताकि मैं जब भी इस्तेमाल करनी हो तो यहाँ से ईज़िली अवेलेबल हो। और इसके ऊपर मैं एक ये ग्रे सी बास्केट रखती हूँ, जिसमें मैं जो चीज़ें जैसे ये बेलना एक मैं यहाँ पे रखती हूँ, और ये है हमारा एप्रन, जो कि किचन में लाज़मी होना चाहिए। जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तब, या फिर जब किचन की डीप क्लीनिंग करनी हो, तब मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे फिर आपके कपड़ों की बहुत बचत हो जाती है, आपके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते। और इसको ज़रूर किचन में इस्तेमाल करें, आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही ये ग्लव्स हैं, जो मैं चीज़ें वगैरह पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और हमारे घर में जो है ना डाइनिंग टेबल नहीं है, तो ये दस्तरख़्वान हम इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह रखने के लिए, खाने के लिए। तो ये मैंने तह लगा के एक जगह पे रखे हुए हैं, जो कभी-कभार यूज़ होते हैं, वो मैं इस तरह से रख देती हूँ। जो डेली यूज़ का, वो एक साइड पे पड़ा होता है। और ये देखिए, एक नोटबुक मैंने रखी हुई है उसके कवर में, ओवन के, जो कि आप किचन में लाज़मी होनी चाहिए। और इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे ये क्लिप है, ये एक दिन मैंने कहीं यूज़ किया था, वो रख दिया। ये जो चीज़ें यानी कि आप इस्तेमाल करती छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर रखने की बजाय ना, ये मैं बास्केट रखी है उसमें रख देती हूँ, या कोई रिफ़िल करूँ जल्दी में, वो चीज़ इधर रख दी, ताकि जब बाद में 1-2 दिन बाद, या दूसरे-तीसरे दिन यहाँ से देखती हूँ, जो चीज़ जहाँ रखने वाली होती है वहाँ पे रख देती हूँ। और फिर पता होता है कि आपकी कौन-सी चीज़ है, उसकी जगह कौन-सी है, आपने कहाँ रखनी है। अगर कोई चीज़ की जगह नहीं उस जगह पे मिल रही, तो फिर मुझे यहाँ से मिल जाती है। और ये चीज़ें जो है ना, ये मैं तह लगा के इसके ऊपर ही रख देती हूँ, यहाँ से ही इस्तेमाल करती हूँ, और इसको वापस इसी जगह पे रख देती हूँ। तो ये नोटबुक यकीन करें किचन में इतनी ज़रूरी है ना, आपकी जो ग्रोसरी जब आपने कोई करनी हो, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, आप साथ-साथ यहाँ पे उसी वक़्त नोट कर दें कि ये चीज़ लेनी है, ताकि जब भी आप ग्रोसरी करने लगे ना, तो आपको पता हो कि कौन-कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और कौन-सी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने लेनी है। या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमें याद आ जाती हैं, कोई पुराना हिसाब याद आ जाता है कि फलाँ दूध के पैसे देने हैं, या इस दिन दूध आया था, इस दिन नहीं आया था, कोई बहुत से हिसाब लिखने वाले होते हैं। वो फिर मेरे पास नोटबुक पड़ी होती है, और वो मैं साथ-साथ उसपे लिख देती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो, याद भी रहे, और हर चीज़ को जो मैनेज करना आसान हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरे किचन का टूर अच्छा लगा होगा। मैंने साथ-साथ आपको ये भी कोशिश की है, अपने किचन टूर के साथ-साथ ये भी कोशिश की है कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताऊँ, जो कि हम सब औरतों की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। छोटे-छोटे से ऑर्गनाइज़र्स, जो कि आपके किचन में लाज़मी होने चाहिए। हम सब औरतों के सेम ही काम होते हैं किचन में, सेम ही ज़रूरियात होती हैं, और हम सब की अपनी-अपनी जो है ना मैनेजमेंट होती है,
और हर औरत ही मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज़ होते हैं उसमें अच्छे तरीके से मैनेज करना जानती है। तो हमें एक-दूसरे से आइडियाज़ मिल जाते हैं कि फलाँ बंदा किस तरह से कर रहा है और मैं इसको कैसे मैनेज कर सकती हूँ। और पहले-पहले तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, टाइम के साथ-साथ मैंने भी लोगों से सीखा, देखा कैसे लोग करते हैं, कहाँ स कैसे मैनेज करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत आसानी हुई। उम्मीद है कि आपको भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जैसे ये सीज़र है, ये भी आपके किचन में लाज़मी होनी चाहिए। जब भी आप ऐसे जैसे ये अजवाइन का पैकेट है, मैं कहवा बनाने लगी थी, मुझे कटिंग करनी पड़ी तो ये मेरे पास अवेलेबल थी। या आपने ऑयल की बोतल खोल दी है तो हम भागे जाते हैं किचन कमरे में और सीज़र लेकर आते हैं। और ये हमारा चॉपर है, चॉपर भी आपके किचन में लाज़मी होना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देता है, यकीन करें। तो ये जो चॉपर है ना, ये पहले मेरे पास एनेक्स का था, वो 2500 का मैंने लिया था, उसकी क्वालिटी वैसे बहुत अच्छी थी, बट वो ख़राब हो गया था काफ़ी देर इस्तेमाल करने के बाद, फिर मैंने अब ये लिया। ये वैसे आजकल वायरल भी है, काफ़ी इन है और वाक़ई में यूज़फुल भी है। ये मैंने 1000 का लिया है और बहुत बेहतरीन है। तो इसको भी आप आमलेट बनाना चाहती हैं, आप मिनटों में सब चीज़ें चॉप कर सकती हैं या चॉप करके कोई चीज़ें आपने वेजिटेबल कोई ऐसी पका रही हैं, उसमें चॉप करके डालनी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनी किचन में ऐड किया करें ताकि आपकी लाइफ़ आसान हो और आपके लिए काम करना आसान हो और आपको खुशी भी मिले। और ये मैं तभी इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे किसी में ना कूट के मैंने लहसुन डालना हो, जैसे तड़का वगैरह दाल वगैरह का लगाना हो या किसी चीज़ को। और शामियाँ तो हम हर दूसरे तीसरे दिन बनाते हैं, लेकिन मुझे शामियाँ बनाना ना इसलिए बड़ा मुश्किल लगता है, मुझे शेप देना बहुत मुश्किल लगता है और ये जो टूल है ना, यकीन करें ये ज़िंदगी आसान बना देता है। मिनटों में आप बहुत सी शामियों को शेप दे सकते हैं। तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर रखें। ये भी मैंने ₹50 का लिया था। तो उम्मीद है कि आपको मेरे किचन का टूर अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।